एक लोगों पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा की घोषणा भी की गई है। अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, कैमरा लगना चाहिए। चलिए दीदी के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छी मांग की है। क्योंकि देखिए दीदी क्या मांग की है कि सरकारी स्कूल में मतलब पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो इसीलिए दीदी चाहती है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में CCTV कैमरा लगाया जाए और CCTV कैमरा की निगरानी में पढ़ाई हो। मतलब जानते हैं ना कि अगर शिक्षित रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए दीदी चाहती है कि सरकारी स्कूल में CCTV कैमरा की निगरानी में पढ़ाई हो। और दीदी का कहना है कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है उस पर अच्छे तरीके से निगरानी से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे का भविष्य अच्छे से बन सके। चलिए और दीदी आइए, कोई बोलना चाहता है? पैसा नहीं मिलेगा, हम बच्चा भी बढ़वा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे विधवा है, लेकिन अभी उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, और विधवा पेंशन मिलता भी है तो क्या मिलता है? 400 रुपया। इसीलिए दीदी लोग का मांग रहता है कि अभी महंगाई को देखते हुए जहाँ 400 रुपया विधवा पेंशन है उसको बढ़ा के 2000 रुपये विधवा पेंशन किया जाना चाहिए, या दिव्यांग पेंशन। क्या आप लोग चाहते हैं कि विधवा पेंशन को बढ़ाया जाए और विधवा पेंशन को बढ़ाया जाए? अगर चाहते हैं तो सभी दीदी हाथ उठाइए। सभी लोग चाहती है कि कोई भी दीदी अगर चेतन CLF जाते हैं बैठक में, आज की बैठक में, तो आप लोग अपने ग्राम संगठन से भाड़ा लेके वहाँ जा सकते हो। क्योंकि ग्राम संगठन से आपको भाड़ा मिलेगा। जो भी अध्यक्ष सदस्यों के या कभी अपने सदस्य जाते हैं तो उनको RGB के मीटिंग में जाते हैं तो आप लोग को ग्राम संगठन से भाड़ा खर्च मिलेगा। तो चलिए, कोई भी दीदी किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो आगे आ जाइए। मुखिया के कम से कम दीदी आके हिम्मत तो की कि मंच पे आके उनको जो मांग था उनको नहीं मिला वो आपके बीच में बात रखी। क्योंकि जब तक हम लोग मांग अगर नहीं रखेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बताइए, अगर हम लोग अगर मांग नहीं रखेंगे और वो मांग अपने मतलब मन में ही रखेंगे तो क्या सरकार जानेगा? नहीं जानेगा। चाहे ऐसा लोग अगर कुछ भी बोल दे, लेकिन यहाँ जो आप लोग जो भी मांग रखिएगा वो मांग आपका सरकार तक जाएगा, तो भी अभी आकांक्षा में होगा और वो सरकार तक जाएगा। थोड़ा तो चलिए, हम चाहते हैं कि कोई भी दीदी आकर अपना बात गाड़ी नहीं जाती। के लिए ताली बजाइए। आप लोग ताली में कोई भी दीदी आइए, कोई और मुद्दे पर बात अगर करना चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पर बात करना चाहते हैं, यहाँ पशुओं के लिए अलग बनवाने के लिए बात करना चाहते हैं, आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई होता है उसमें क्या कमियाँ हैं
लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी से क्या क्या सुविधा मिलता है? मालूम है कि नहीं दीदी, आप बताइए आंगनबाड़ी से क्या क्या सुविधा मिलता है? आंगनबाड़ी से सुविधा मतलब जैसे अगर किसी का भी अगर बच्ची हो या लड़का हो अगर जन्म लेता है तो उसकी मातृ वंदन योजना के तहत अगर फॉर्म भरवाते हैं तो आपको उसमें 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि डायरेक्ट आप आंगनबाड़ी को फॉर्म ये नहीं करिए कि हमको फॉर्म भर दीजिए, आप फॉर्म को भर के उसको रिसीविंग कीजिए। रिसीविंग लीजिएगा तो आपका वो जो फॉर्म है सही जगह पर पहुँचेगा, तब आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि आंगनबाड़ी का फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि वो फॉर्म आपका कहाँ फेंका गया नहीं फेंका गया, उसका कोई का पता नहीं है। इसके लिए हम लोग पहले जागरूक होंगे, पहले आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधा मिलता है नहीं मिलता है वो जानकारी रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग फॉर्म भरवाएंगे। तो मातृ महिला लड़की या लड़का अगर जन्म लेता है तो उसका आवेदन अगर फॉर्म भरवाते हैं तो उसको 6,000 रुपया मिलता है। अगर सेकेंड में मतलब होता है तो अगर उसमें लड़की जन्म आएगी तभी उसको उतना लाभ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसमें से हमको लगता नहीं कि अभी तो किसी को ये बात पता भी होगी। इसीलिए आप लोग को हम जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग जानिए और आंगनबाड़ी के जो सेविका दीदी होता है लेता है तो उसको 6,000 रुपये का राशि मिलता है। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं रहने के कारण उस सुविधा का हम लोग लाभ नहीं उठाते हैं। और देखिए दीदी लोग बहुत ऐसा मांगती है कि हमको अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है। कोई दीदी कहती है कि हमको विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, तो कोई विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो बताइए पंचायत के जो प्रतिनिधि है तो पंचायत के प्रतिनिधि को जैसे वोट लेना चाहते हैं उसी तरह उनको वोट लेने के लिए तो जाते हैं, लेकिन फिर पंचायत में कहाँ क्या कमी है नहीं कमी है उसको हर दीदी के घर में जाके पूछना चाहिए कि क्या दीदी आपको बिना पेंशन का उम्र हो गया 7 वर्ष हो गया बिना पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं? दीदी अगर विधवा है तो विधवा पेंशन का लाभ मिला है। कोई अगर गरीब है तो गरीब है उसका आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसको आवास योजना का लाभ मिला। किसी समय लेना होता है तो फिर जाते हैं किसी को प्रणाम करके वोट लेते हैं। तो उसी तरह से पंचायत के प्रतिनिधि को क्या आपके पंचायत में कमियां है ये कमियां उसको दूर करने के लिए उसको घर घर जाके उसको पूरा करवाना चाहिए। तो चलिए कोई भी अगर आगे कोई भी बात अगर बोलना चाहते हैं कोई और मांग है तो आगे आप लोग आगे बात कर सकते हैं। ताली बजाइए। दीदी का मांग है जैसे हम अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है तो हमको बैंक में भी जाना पड़ता है, हम अपना काम छोड़ कर बैंक में जाते हैं, CLM में समय देते हैं, ग्राम संगठन के बैठक में समय देते हैं, समूह में समय देते हैं। तो उसके लिए हमको कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए दीदी का कहना है कि हमको 100 रुपया मिलता है या 50 रुपया मिलता है, तो वो पैसा न देकर कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का मांग है हमको अध्यक्ष के लिए सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। तो दीदी अगर मांग रहती है तो सबके हक में लेना रहती है, इसके लिए आप लोग प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम ताली तो बजा सकते हैं ना। आप लोग के लिए मांग रहती है कि हमको सरकार से 2-3 हज़ार रुपये का लाभ मिलना चाहिए। तो अगर लाभ नहीं मिलेगा भी तो सबको लाभ नहीं मिलेगा, सबके लिए मांग रहती है। तो कम से कम दीदी को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग करिए।
बताइए ना। अरे देखिए दीदी का कहना है कि हमारे वार्ड में जैसे जिनका घर है वहाँ पर कोई रास्ता का सुविधा नहीं है। अगर हो भी सकता है कि किसी कारण मतलब कुछ आपसी विवाद होगा जिसके कारण मतलब उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो इसमें तो बताइए कि अगर सड़क नहीं है या नाला नहीं है तो उसके लिए अगर सरकार से मांग कीजिएगा तो अगर दोनों पक्ष जैसे जमीन है तो दोनों पक्ष अगर जमीन देगा और उसमें आपसी भी सहमति होगी उसके बाद ही आप लोग का रास्ता दिया जाएगा। लेकिन दीदी को अगर लगता है कि आपसी मतलब विवाद कुछ होगा इसलिए साइकिल चलाने में या रास्ता रोका जाता है और उनको घर पर रास्ता नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है तो पंचायत के प्रतिनिधि मेरे जो दीदी 2 नंबर है 2 नंबर के दीदी है तो उनका जो समस्या है वो पंचायत में ही आपस में सुलझा के उनको रास्ता का सुविधा दिया जाए और उनको किसी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए।